नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वचन यानी मधुर वचन। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर यानी मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह जो सुभाषित का अर्थ हुआ मधुर वचन। इस पाठ को सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वद्धम, पंचतंत्रम आदि जो रोचक जो विचारक यानी श्लोक है वहां से इसको लिया गया है। ये वहां से उद्धृत किया गया है। इन सभी के सहयोग से ये जो श्लोक हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं। इनका अर्थ समझने की आप कोशिश करें। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसादे भवन्ति अपेय। अब इसका अनुवाद देखते हो। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा यानी जब गुण जब गुणी व्यक्ति के पास होता है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण जब गुणी व्यक्ति के पास होता है तब तक गुण होता है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणी व्यक्ति के पास होता है तो गुण होता है। परंतु ते गुणा वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति के पास या निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दोषा भवन्ति, दोष बन जाते हैं। यानी गुण अगर गुणी व्यक्ति के पास होता है तो गुण रहता है, लेकिन निर्गुण व्यक्ति के पास चला जाता है तो दोष बन जाता है। यानी गुणहीन व्यक्ति के पास चला जाता है तो वो दोष के रूप में हो जाता है। यथा अब आगे देखो, जैसे सुस्वादु तो या प्रभंति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेय। यथा जैसे नद्ये यानी नदियां, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट, तोया का मतलब होता है जल, स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति प्रवाहित करते हैं। मतलब नदियों से स्वादिष्ट जल यानी मीठा जल प्रवाहित होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेय, परंतु समुद्र में मिलकर के अपेय पीने योग्य नहीं रहता है। यानी वही जल समुद्र में मिलकर के अपेय हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता है। तो सही बात है, ये यहां पर बताया गया है। एक गुण होता है तो गुणवान व्यक्ति के पास चला जाता है तो उसका वो सदुपयोग करता है। अगर निर्गुण व्यक्ति के पास चला जाता है तो उसका वो दुरुपयोग करता है। तो इसीलिए ज्ञान उसी को देना चाहिए जो योग्य हो, पात्र हो। इसी प्रकार से यहां पर जो जल है वो अगर नदी का पानी है मीठा होता है, लेकिन वो समुद्र में मिल जाता है तो अपेय हो जाता है। यानी क्या हो जाता है? वो पीने योग्य नहीं रहता है। साहित्य दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंच विषाणहीन तृणम न खादनमपि जीवमान तद भाग देहम परम पशुना। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पुंच विषाणहीन यानी साक्षात पशु होता है पूंछ के बिना। विषाण का मतलब होता है सिंह। यानी साहित्य संगीत कला आदि से जो रहित व्यक्ति है वह पूंछ बिना पूंछ वाला और सिंग वाला एक पशु के समान होता है। तृणम नय खादनमपि जीवमान है तद भाग देहम परम पशु नाम। तृणम घास यानी तिनका, नय खादन खाता हुआ, जीवमान है जीवित रहता है। वह घास ने खाकर भी जीवित रहता है। तत् भाग देहम परम पशु नाम। वह उन पशुओं का भाग्य है, उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वह घास नहीं खाता है, वरना उन पशुओं के लिए वह घास भी नहीं छोड़ता। वह उन्हीं पशुओं का सौभाग्य बताया गया यहाँ पर है कि वह व्यक्ति घास नहीं खाता है, वरना वो तो पशुओं के लिए तिनका यानी घास भी नहीं छोड़ता। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि वह साहित्य और संगीत के बारे में, कला के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वह एक पशु के समान ही तो होता है। न तो साहित्य का अध्ययन करता है, न संगीत का उसको ज्ञान है, और न उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का को कला का समावेश है। वह एक पशु के समान होता है। वह घास नहीं खाता है, ये उन पशुओं का सौभाग्य है, वरना वह उनके लिए घास भी नहीं छोड़ता। अगला श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री
नष्टय क्रियश्चे कुलम अर्थपरस्य धर्मय विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य शोक्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य नश्यति यश। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। जो लोभी व्यक्ति होता है उसका जो यश है वो नष्ट हो जाता है, उसका यश विलुप्त हो जाता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता नहीं रहती है। सामने से तो मीठा मीठा बोलता है लेकिन पीछे से उसकी बुराई करता है। जिस प्रकार से अक्सर देखा जाता है कि सामने बड़ी चुपड़ी चिकनी बातें करते हैं लेकिन पीछे से उसकी बुराई करते हैं, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। तो ये जो चुगलखोरी है उसकी आदत इसी प्रकार की होती है। नष्टय क्रियस्य कुलम अकर्मण्य, यानी जो काम नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। नष्टय क्रियस्य यानी जो अकर्मण्य, किसी प्रकार का काम नहीं करता है उसका कुल यानी वंश नष्ट हो जाता है। ठाला बैठा रहता है, ऐसे ही कुछ काम नहीं करता है, उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ है परस्य धर्म है, और जो लोभी व्यक्ति है धन का लोभी यानी अर्थ है परस्य धन का लोभी व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए धन का लालच है अत्यधिक ज्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे लालच तो होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि वह उस पर ही हो जाए लेकिन धार्मिक कार्य न करे। विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य शोक्यम राज्ये प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। विद्याफलम व्यसनेन यानी जो व्यसन बुरी लत वाले, यानी जो जिनकी लत बुरी हो गई है उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य शोक्यम यानी कंजूस व्यक्ति है उसका सुख नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है, वो कभी भी सुखी नहीं रहता है। अगर उसके पास में कितने ही पैसे आ जाएं उसको लालच रहता है मैं और कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने नातियों के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर लूं, तो इसलिए उस व्यक्ति का यश नष्ट, जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। और अगली बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर बताई गई है। आलसी मंत्री यानी प्रमथ सचिवस्य, जो जिसके मंत्री आलसी होते हैं उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य राज्य प्रमथ सचिवस्य, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री आलसी होते हैं, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आलसी जो मंत्री वाला राजा है उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो हमने यहां पर शुरुआत की है रुचिरा जो संस्कृत है उसके 3 श्लोक आपको समझ में आए तो आगे इनको बच्चों के पास शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको क्या पढ़ना है संस्कृत में वो भी बताइए। नमस्कार। इसका दूसरा जो पाठ है वो मैं आपके, जो दूसरा भाग है वो आपके लिए फिर से लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।